हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हो ब्यूटीफुल डांस बाय पूनम। मैं आज आपको गर्मियों में आरामदायक पहनने वाला प्लाजो विथ पैंट बनाना सिखा रही हूँ। ये सूट के साथ ही कपड़ा था, 2 मीटर फैब्रिक था ये। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई में। पूरे नाप के साथ बताऊंगी। आप इस तरह से हर साइज़ का प्लाजो पैंट बना सकती हैं। एकदम कंफर्टेबल प्लाजो पैंट है ये। स्टाइल पैंट की है, लेकिन नीचे से आपका प्लाजो आएगा। मैंने अपनी साइड इसको खुला रखा है और दूसरी साइड आप देख सकते हो बंद है। आपको भी इसी तरह से कपड़ा रखना है, जो भी आपके सूट के साथ हो या अलग से फैब्रिक से बना रहे हो आप। तो लंबाई में इस तरह डबल फोल्ड कर लें। पहले हम आगे का फिर बाद में पीछे का काटेंगे। मैं आपको पूरा मेजरमेंट सहित समझाऊंगी कि कितना हो तो आपको किस तरह से कैसे करना चाहिए। अगर आपको हाफ या चौथाई नहीं करना आता है तो आप इंची टेप की सहायता से कैसे कर सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी, पूरा ड्राफ्ट बनाकर। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखो, जिससे कि आपको फुल समझ में आएगा। कटिंग और स्टिचिंग, पॉकेट लगाना, बेल्ट लगाना, इलास्टिक डालना, सारा कुछ बताया मैंने इस वीडियो के अंदर। अब देखो, मेरी लंबाई है 39। आपकी जितनी भी लंबाई हो आप उसी हिसाब से लें। मैंने 1.5 इंच इसमें से माइनस कर दूंगी, क्योंकि मुझे 1.5 इंच की बेल्ट लगानी है। अगर आप 2 इंच 3 इंच जितनी भी चौड़ी आपको बेल्ट लगानी है, आप उसी हिसाब से इसमें से कम कर दें लंबाई में से। और उसके बाद मेरा कमर है 39। तो मुझे कमर से कोई वो नहीं है अभी कटिंग के अंदर, क्योंकि कमर सिर्फ इलास्टिक और बेल्ट के लिए काम आएगा। ये मेरा हिप है 46। मैंने 46 में को 4 भागों में बांटूंगी। कितने भागों में बांटना है हमें? 4 भागों में। यहाँ 4 से डिवाइड करना है, यानी 4 हिस्से करने हैं 46 के। अगर आपको नहीं आता तो आप इंची टेप को इस तरह से पहले 2 बार फोल्ड करें, फिर उसको 4 बार फोल्ड करें, इस तरह से। तो आपका मेजरमेंट क्लियर एकदम साफ निकल के आ जाएगा। 11.5 इस तरह से। देखो, मैं 11.5 आ गया है। अब नीचे जो मोहरी थी वो 16 एक ही पैर की ली थी मैंने। यानी हम जब मोहरी का नाप लेते हैं तो सिर्फ एक पैर का लेते हैं। तो देखो 16 है, 16 का हो गया आधा 8, यानी एक तरफ जो पैर होगा हमारा उसका हम 8 पर ही निशान लगाएंगे। किस तरह से कैसे निशान लगाना है प्रॉपर आप सीखना। अब देखो, जो मैंने हिप था 11.5 निकालना था, चौथा हिस्सा, यानी जो 4 भाग करे थे मैंने, चौथा हिस्सा निकाल लिया था। अब इसमें हम लूजिंग के हिसाब से एडिंग करेंगे। अगर आपको 3 लूज करना है तो 3 ऐड कर लो। 2 लूज करना है, ज़्यादा लूज नहीं पहनना तो 2 ऐड कर लो। आप 2 या ढाई 3 तक ही प्लाजो के अंदर लूज कर सकती हैं। जो पैंट प्लाजो होते हैं, प्रॉपर प्लाजो नहीं है ये, पैंट प्लाजो है। तो इसमें से हम 2 इंची की ही लूजिंग देंगे, ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे। तो मेरा प्रॉपर 13.5 आ गया था। 11.5 और 2 ऐड करके, तो देखो नीचे 13.5 लिया है, ऊपर भी 13.5 कमर में। और जो भी मेरी पूरी पूरी फुल लंबाई है ये मेरी। और क्या कहते हैं, आप जो भी लंबाई लें उसमें से नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि फोल्ड करना होता है हमें। ये मेरे बीच का सेंटर निकाल लिया मैंने। जो क्रॉच से और डायरेक्ट लंबाई जितनी भी होती है हमारी, उसका हम बीच का सेंटर निकाल लेते हैं। अब देखो, बैक का पार्ट बना रही हूँ। बैक पार्ट में आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कितना एक्स्ट्रा लेना है? 2.5 इंच ऊपर लेना है। और जो मुझे पैंट के पार्ट, फर्स्ट पार्ट से यानी आगे वाले पार्ट से ज़्यादा लेना है 2 इंच बस। जो क्रॉच का, हमेशा क्रॉच के साइड में ही ज़्यादा लेते हैं, ध्यान रखना। क्रॉच की साइड में ही हमें ज़्यादा लेना है हिस्सा, और कहीं ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह से देखो, मैंने आपको ड्राफ्टिंग बना दी है प्रॉपर पूरी, कि 2 इंच क्रॉच, पूरा फुल 2 इंच लेंगे ऊपर से नीचे तक। और जो तिरछा निशान लगाते हैं हम बेल्ट के ऊपर हिस्से में, वो मुझे 2.5 इंच ही चाहिए। पहला पार्ट है फ्रंट पार्ट छोटा वाला, और जो लास्ट में मैंने बड़ा बनाया है 2-2 इंच एक्स्ट्रा, वो मेरा बैक वाले पार्ट हैं दोनों। ध्यान रखना, 2 पार्ट आपके पहले वाले नाप से कटेंगे और 2 पार्ट आपके बाद वाले नाप से कटेंगे। इस तरह से आपको प्रॉपर पैंट का ड्राफ्टिंग मैंने आपको सिखा दिया है कि इस तरह से आपको ये बनाना है। 2 इंच ही बड़ा करना, ज़्यादा इंच बड़ा नहीं करना है पीछे वाले पार्ट जो होते हैं। अब मैं आपको जो प्रॉपर आपको ड्राफ्टिंग बना के सिखाई थी, वही इस कपड़े पर, फैब्रिक पर निशान लगाऊंगी। प्रॉपर वही, आगे पीछे नहीं करना है हमें। अगर, क्योंकि हमारे अब निशान कंप्लीट हो गए तो हमें ज़्यादा नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले से आइडिया हो गया है कि हमें इतना नाप तोल लेना है। जितनी भी आपकी लंबाई है बेल्ट से अलग आप
लंबाई लेकर उसके बाद 2-2.5 इंच जितना भी फोल्ड करना है आपको कपड़ा, आपके कपड़े के अकॉर्डिंग उतना आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। और ऊपर मेरा 13.5 आया था कमर। हमेशा ध्यान रखना हिप का जो हम चौथा हिस्सा करते हैं वही निशान हम ऊपर लगाते हैं कमर में, और वही निशान हम क्रॉच का लगाते हैं। उसी निशान को हम पूरा फुल करके कवर चलते हैं, एक पूरा बॉक्स बना लेते हैं इसी तरह से। 13.5 बाई का मैंने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। आप इस तरह से किसी भी नाप का प्लाजो पैंट कटिंग कर सकती हो, बहुत ही इजी होता है। आपको नहीं कमर अलग लेना, क्रॉच अलग नहीं लेना, हिप अलग नहीं लेना, सिर्फ हिप के ही अकॉर्डिंग आपको कमर और हिप और क्रॉच का निशान लगाना है। इस तरह से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है गुलाई के लिए, हल्की सी गुलाई दे दी है। पूरा फुल गुलाई से लेकर मैंने हाफ कर लिया है। ध्यान रखना पूरा जो गुलाई है वहाँ तक मेरी आप देख रहे हो पिक्चर में, आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने हाफ कर लिया उसका, बीच में सेंटर में निशान लगा लिया है। अब मैं 8 रखना था तो 4 इंच इधर 4 इंच उधर, प्रॉपर पूरा 8 रखना आगे का फ्रंट। तो मैं 4-4 हिस्से में बांट दूंगी इसको, क्योंकि बीच का सेंटर पता पड़ गई मुझे, बीच का सेंटर निकाल लिया मैंने। अब मैं स्केल की सहायता से इसको पेंट वाली शेप दूंगी, जो पेंट पट्टी आती है स्केल की। अगर आपको वो ना हो तो आप ऐसे भी हल्की से शेप दे सकते हैं। आप जिस तरह से मेरे से सिर्फ यही शेप देनी है आपको। उधर पलट के लगा दी दोनों साइड मैंने, और हल्की से जो टेढ़ा सा निकला होता है तो बीच में से गोलाई दे रखी होती है, इस गोलाई को रखकर हम निशान लगाकर इस सेम जो मैंने निशान लगाए उस पर ही कट करूँगी मैं। अदरवाइज और कहीं कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा कम करना है आपको। प्रॉपर निशान लगाए थे वही कटिंग करनी है आपको, और आपको निशान ऐसे ही लगाना है। बेल्ट आपको 2 इंच या 2.5 इंच की रखनी है, उसके हिसाब से आपको लंबाई लेनी है, फोल्ड जितना करना है आपको वो लेना है। मेरे फ्रंट के दोनों पार्ट कट गए एक साथ। ध्यान रखना आगे वाले पार्ट दोनों एक साथ काटने हैं, और पीछे वाले पार्ट भी दोनों एक साथ काटने हैं, अलग अलग नहीं काटने। अब जी मैंने जो फोल्ड किया था डबल फोल्ड, वही फुल कपड़ा मैंने आगे बढ़ा लिया है। इसमें से मैं आपको पीछे वाले पार्ट कटिंग करने दिखाऊंगी। अब देखो मैंने सिर्फ 2-2 इंच क्रॉच के साइड से ही निशान लगाऊंगी प्रॉपर, मैंने पहले ही समझा दिया था, इसलिए मैंने कपड़े पर एकदम जल्दी से निशान लगा लिए हैं। अब मुझको आधा हिस्सा या चौथा हिस्सा नहीं करना है, डायरेक्ट मेरे निशान कंप्लीट हो गए। देखो 2.5 इंच ऊपर लिया है क्रॉच से मैंने, और 2-2 इंच पूरा बॉडी में नीचे तक क्रॉच से लिया है। एक ही साइड लेते हैं, ध्यान रखना है इस बात का, दोनों साइड से कपड़ा ज़्यादा नहीं लेते हैं हम, सिर्फ क्रॉच के साइड से आसन जो होता है वहीं से हमें ज़्यादा लेना होता है, हमें पॉकेट वाले हिस्से से ज़्यादा नहीं लेना होता है। पूरी लंबाई फुल जो हमने बैक फ्रंट में ली थी, आगे वाले पार्ट में ली थी, वही लंबाई इसमें लेंगे। सिर्फ 2 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा लेकर आसन के साइड तिरछा कटिंग करेंगे। ध्यान रखना सीधी कटिंग नहीं करनी है, तिरछी, यानी जो पॉकेट लगाएंगे उधर मिलाते हुए ऊपर तक हमें तिरछी कटिंग करनी है। ये इस तरह से, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिक्चर में देख सकती है वीडियो के अंदर, जो निशान लगाएंगे किस तरह से निशान लग रहे हैं। आप निशान लगाकर भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं निशान कैसे कैसे लगाए हैं। आप फ्रंट पार्ट देखो अलग दिख रहा है, आगे वाले पार्ट पीछे वाले पार्ट अलग दिख रहे हैं, कि मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है एक ही साइड से। देखो एक साइड से लिया है, पॉकेट वाली साइड से ज़्यादा नहीं लिया है कपड़ा, और सेम निशान पर कट कर लिया है। अब मुझे जितना फोल्ड करना है नीचे उसमें कट लगा लूँगी, जिससे कि जब मैं सिलाई करूँगी तो मुझे नापना ना पड़े लंबाई को। तो मैंने ऑलरेडी कट लगा दिए हैं इसमें, आप भी इस तरह से कट लगा के काम करोगी तो जल्दी और एकदम परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ काम होता है। अब मैं ये 5 इंची की बेल्ट निकाल रही हूँ, यानी डबल फोल्ड कर लिया, एक साइड से 2.5 इंची आ गई है। इस तरह से कपड़ा फालतू है, इसको कपड़ा को कट कर दूंगी अलग में। मेरी पैंट के आगे के पार्ट कट गई, पीछे वाले पार्ट कट गए, बेल्ट भी कट हो गई। अब मुझे निकालनी है सिर्फ पॉकेट। अब तो जिधर ज़्यादा कपड़ा बच रहा हो उधर से आप पॉकेट निकाल सकती हैं, क्योंकि ये प्लाजो पैंट था तो ज़्यादा कपड़ा यूज होता है, तो इसलिए कम ही कपड़ा यूज बचाता है इसमें। तो जिधर सर से किनारे से कपड़ा निकला था तो मैंने 1.5 इंची की ये चौड़ाई है और 13.5 इसकी लंबाई है। ऊपर से 1.5 इंच रखी है और 5.5 इंच मैंने हाथ डालने के लिए रखा है। हल्की सी गुलाई दूंगी, एक पॉकेट की शेप दे दूंगी इसको, बस और कुछ नहीं करना मुझे। और इस तरह से सीधी कट करना होता है इसको, पॉकेट में लगाना और कटिंग करना बहुत ही आसान है। और जब मेरी ट्रिप से करोगे आप तो बहुत ही जल्दी सीख जाओगी आप। अब देखो मैंने आगे वाला पार्ट ले लिया है, मेरी कटिंग पूरी हो चुकी है। मैंने आगे वाला पार्ट ले लिया है, आगे का मैंने सीधे हाथ वाला पार्ट लिया है, क्योंकि मुझे एक ही पॉकेट लगानी है। तो एक जब भी आपको एक पॉकेट लगानी हो तो सीधे हाथ की तरफ ही पॉकेट लगाएं। तो मैंने कपड़ा ले लिया है पार्ट का, और पॉकेट का कपड़ा ऊपर रख लिया। जो निशान लगाए थे मैंने हाथ डालने के लिए ऊपर 1.5 इंच से और नीचे 5.5 इंच, उस पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। आप देखते ही ना, ध्यान से देखना किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, कहाँ कट कर रही हूँ, कैसे कट कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट पॉकेट बनकर आती है और अच्छी भी लगती है ये पॉकेट।
जब भी आप पैंट में बनाओ, प्लाजो बनाओ, किसी में भी आप इस तरह की पॉकेट सीख गए ना, तो किसी में भी आप पॉकेट लगा सकती हो। ये नहीं कि आपको अलग अलग सीखनी पड़ेगी पॉकेट लगाना। तो आप इस पॉकेट को किसी में भी लगा सकती हैं, पैंट में, प्लाजो में, पैंट विद प्लाजो में, स्कर्ट में, लहंगे में, किसी में भी पॉकेट लगा सकती हो आप इस तरह से। देखो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया अंदर, ऊपर से एक सिलाई अटैच कर लूँगी। जिस तरह की सिलाई लगाऊंगी कि क्यों कि मेरा जो पॉकेट का कपड़ा है और जो मेरा मेन पार्ट है ऊपर का, वो एकदम सेट हो जाए, कपड़ा इधर उधर ना हो, इसलिए मैंने ऊपर से भी एक सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। आपको भी सिलाई लगानी है, ये नहीं सिर्फ अंदर से सिलाई लगा दी और छोड़ दी, आपको भी ऊपर से एक सिलाई लगानी ही है, जिससे कि पॉकेट का कपड़ा एकदम सेट हो जाए। अब आप यहाँ पर भी ध्यान से देखना कि मैं इस तरह कपड़े को किस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। जो पॉकेट का अंदर का कपड़ा है, देखो अंदर साइड फोल्ड किया है, ऊपर साइड नहीं, अंदर फोल्ड करके इस पर मैं नीचे से गुलाई जैसे सेम कटिंग हो रही है, सेम कटिंग पर सिलाई लगाऊंगी और डबल स्टिच करूंगी। ध्यान रखना पॉकेट में हम फॉन्स रखते हैं, पैसे रखते हैं, तो डबल ही सिलाई करके चलें और 3 नंबर की ही सिलाई चलाएं। 5 या 4 नंबर की सिलाई ना चलाएं पॉकेट पे कभी भी। किसी में भी आप पॉकेट लगाएं, एकदम परफेक्ट मजबूत पॉकेट लगानी है, क्योंकि हैवी फॉन्स पैसे रखते हैं हम, तो जल्दी स्टिच खुल ना जाए, इसलिए डबल सिलाई करें पॉकेट के पर। अब देखो नीचे पॉकेट लग ली है, मैंने इसको इस तरह से कर लिया, देखो अंदर सिलाई गई। अब मैं यहाँ पर भी सिलाई लगा लूंगी, जिससे कि मैं जब पीछे वाला पार्ट इसमें अटैच करूंगी सिलाई में, तो मेरी पॉकेट का कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। एकदम परफेक्ट, बहुत ही आसान तरीके से सिखाती हूँ, एक एक चीज़ बारीक से सिखाती हूँ मैं, एक एक चीज़ बताती भी जाती हूँ, दिखाती भी जाती हूँ। अगर आप एक बार समझ में आए तो 1 से 2 बार देखो, 2 से 3 बार देखो, लेकिन आपका 100% समझ में आएगा और आप बना लोगी। एक ही वीडियो से आप कटिंग और स्टिचिंग पूरा फुल सीख जाओगी, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बेल्ट के लिए, ना ही पॉकेट के लिए, ना ही कटिंग के लिए, ना ही सिलाई के लिए। पूरा फुल मैंने इसी वीडियो में बताया है आपको। 10-5 मिनट में कुछ नहीं बता सकते हम। सोच रहे हो 10 मिनट की देख लें वीडियो जल्दी सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता सिलाई के अंदर। देखो जो मैंने कट से कट लगाया था, मैंने अब बैक का पीछे वाले का पार्ट ले लिया है और कट से कट मिलाकर नीचे से मैंने इसको स्टिच कर लूँगी। पूरी फुल सीधी सिलाई चलानी है, कोई आपको घुमाना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, सिर्फ आधा इंच पर दबाकर ही आपको सिलाई चलाते जाना सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना है आपको। बहुत ही अच्छा चैनल है मेरा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप देखो मैं जहाँ पर मेरी पॉकेट आई वहाँ मैं डबल स्टिच करी है, क्योंकि हम बार बार सामान निकालते हाथ डालते तो हमारी जल्दी से सिलाई खुल ना जाए, तो मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड डबल स्टिच करके ही इस मशीन को सिलाई को निकाला है। देखो एकदम परफेक्ट पॉकेट लग कर आई है, और मैं इसके ऊपर से भी सिलाई लगा दूंगी, एकदम परफेक्ट सिलाई दूंगी, तो मार्केट जैसी सिलाई। एक ऊपर से भी इसमें स्टिच चला दी, जिससे कि कपड़ा अच्छी तरह से सेट हो जाए मेरा। देखो पूरा फुल सिलाई चला दी, सीधी पॉकेट लग गई है। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पीछे बैक करके भी वीडियो को देख सकती हैं कि कहाँ पर क्या समझाया है, क्या बताया है। और अगर फर्स्ट टाइम देख रही है वीडियो को तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें। मैं बहुत ही अपने चैनल पर आसान तरीके से हर चीज़ सिखाती हूँ, डिजाइन्स भी, कटिंग भी, स्टिचिंग भी। अब देखो आसन लिया है मैंने, नीचे सिलाई कर ली थी, अब मैंने आगे वाले पार्ट आसन जोड़ रही हूँ। जो सेम कटिंग हो रही है आपको वही कटिंग में आसन सिलाई लगानी है, आपको आगे पीछे नहीं करना है। और ध्यान रखना कि सिलाई करते टाइम पे जो आसन आपने जोड़ रहे हैं तो ऊपर नीचे ना हो, एकदम सीधा परफेक्ट पूरे होने चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। अगर आपका 19-20 होता है तो आप कट कर दें, लेकिन ऊपर नीचे ना छोड़ें। अगर ऊपर नीचे छोड़ोगे तो आप जब फिटिंग करोगी तो परेशानी होगी आपको, क्योंकि फिर उसमें झोल या सरवट आने का डर रहेगा। देखो परफेक्ट है, ऊपर नीचे भी, दोनों साइड भी। और मेरा आगे का क्रॉच भी जोड़ लिया है मैंने, और साइड से पीछे वाला पार्ट भी जोड़ लिया, पॉकेट भी लगा ली। वैसे ही सेम मैं दूसरे वाले पार्ट में पीछे वाला पार्ट जोड़ूंगी, क्योंकि 2 पार्ट आगे के होते हैं, 2 पीछे के होते हैं, तो दोनों में ही हमें पैंट के जो पार्ट होते हैं वो जॉइंट करने होते हैं। तो मैंने एक में ऑलरेडी पॉकेट वाले हिस्से में जॉइंट कर दिया, अब एक दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से जो कट्स लगाए थे नीचे मोहरी में मैंने, वहां से मैं स्टार्ट करूंगी। और ध्यान रखना कभी भी आप कपड़ा कटिंग करो तो उल्टे कपड़े पर ही निशान लगाएं। देखो मैंने उल्टे कपड़े पर निशान लगाया था तो वो अंदर चला जाएगा, बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से इसमें सीधी सिलाई लगा ली पूरी मैंने, पूरा फुल। अब मैं आपको नीचे जो बेल्ट लगानी है, पूरा फुल नीचे सिलाई लग गई है।
और ध्यान रखना जब भी नीचे सिलाई लगाओ तो क्रॉस से क्रॉस मिलाकर ही सिलाई लगाएं, क्रॉच आगे पीछे ना हो जो आसन जोड़ते हैं हम। अब देखो जी नीचे जो मैंने कट्स लगाए थे इसमें मैं बुकरम यानी पेस्टिंग यूज़ करूँगी, क्योंकि नीचे बुकरम में पेस्टिंग यूज़ करने से आराम से फोल्ड हो जाता है अच्छी तरह से और अच्छा भी लगता है जब हम पहनेंगे इसको। इस तरह से निशान लगा लिया है मैंने दोनों साइड। जब मैं इसमें पट्टी जोड़ूंगी तो पेस्टिंग वाली पट्टी लगाई है इसमें मैंने। आप नॉर्मल बुकरम यूज़ करो तो नॉर्मल भी कर सकती हो, अगर पेस्टिंग वाली यूज़ करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छा भी है और थोड़ा सा टाइट भी रहता है, ख़राब नहीं होती जल्दी। नॉर्मल वाली बुकरम होती है वो ख़राब हो जाती है। तो जिन नीचे मोहरी है मैंने वहाँ पर ये पेस्टिंग बुकरम लगाई है। जो बेल्ट में यूज़ होती है वही वो वाली बेल्ट वाली ही मैंने इसमें बुकरम यूज़ करी है इधर। अगर आप प्रेस से चाहो तो प्रेस से भी इसको पेस्ट कर सकती हो। मैंने डायरेक्ट इस पर सिलाई लगा दी है इस तरह से। आप नीचे मोहरी में इस तरह से यूज़ करोगी तो बहुत ही अच्छी मोहरी बनकर आती है, लटकी हुई सी मोहरी नहीं दिखाई देती है। मतलब अगर पेस्टिंग नहीं यूज़ करोगे तो आपकी जो नीचे का, क्योंकि पैंट से ज़्यादा होता है इसमें, पैंट में हमेशा नॉर्मल 11 या 12 रखते हैं हम नीचे मोहरी जो बॉटम होता है, और जो प्लाजो पैंट प्लाजो होते हैं उनमें हम ज़्यादा रखते हैं, और जो सब प्लाजो पूरा फुल प्लाजो होता है इसमें तो हम 20-25 भी इंच की मोहरी रखते हैं। तो अगर आप बेल्ट इस तरह की पेस्टिंग बुकरम यूज़ करोगी तो वो खड़ा रहेगा, लटका हुआ दिखाई नहीं देगा। बहुत ही बेस्ट आइडिया है ये, शायद ही बहुत कम लोग बताते होंगे इस तरह के आइडिया को। आप बहुत ही टिप्स बताई हैं इस वीडियो के अंदर कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पर यूज़ करनी है, हर तरह से एक चीज़ बताई है मैंने इसके अंदर। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और आप सीख रहे हो ये भी मुझे बताना है कि हाँ हम इससे कुछ सीखें। तो कितनी फिनिशिंग के साथ बॉटम आया है। अब मैं इसको नीचे सिलाई भी बता दूंगी आपको किस तरह से लगानी है। कि जितनी भी आपको मोहरी रखनी है 16, 15, 17, 18 जितनी भी रखनी है आप उसका हाफ करके इस तरह सिलाई लगा दें, क्योंकि फुल हम लेंथ लेते हैं नीचे का एंकल का, तो और ये 2 पार्ट होते हैं, फोल्ड होता है ये, तो इसलिए हमें इसको हाफ करना होता है। मेरी 16 थी तो मैंने 8 इसको हाफ करके सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई नहीं लगानी। जो हमारा धार आता है, जो कटिंग हो रही है तिरछी, उसी के अनुसार हम इसको सिलाई लगाते चले जाएंगे। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है आपका आसन बराबर होना। जो आसन का निशान होता है आगे पीछे का, जो क्रॉच हम जोड़ते हैं वो बराबर होने चाहिए। अगर वो आगे पीछे हो रहे हैं तो आप जब भी पहनोगे पैंट या प्लाजो को, जो भी आप बना रहे हो अपने लिए, तो वो आगे पीछे घूमते हुए दिखाई देंगे या ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आसन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब मेरा नीचे की सिलाई भी कंप्लीट हो गई, मोहरी भी बन गई, पॉकेट भी लग गई है। मैं आपको बेल्ट लगाना सिखा रही हूँ, पर मैंने आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक लगाई है। तो आप किस तरह से लगाएं, जितनी भी आपकी कमर है, जैसे 38 है, 39 है, 40 है, 42 है, उसका आप हाफ बेल्ट लेना है आपको। हाफ अगर 38 है तो आपको हाफ लेना है, 39 है तो हाफ लेना है। इंची टेप से आप हाफ करके बेल्ट की कट कर लें। और इस तरह से जो 5 इंच मैंने फैब्रिक कट किया था बेल्ट के लिए, इस तरह से मैंने इस बेल्ट को, मैंने जो पेपर पेस्टिंग उसको रखा है मैंने, और इस पर सीधी सिलाई लगा दूंगी। इसमें भी आपको टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको सीधी ही सिलाई लगानी है, आधा इंच छोड़ के लगानी है। लेकिन क्योंकि हम जब इसको अटैच करेंगे तो किनारी पर सिलाई हम तब लगाएंगे, तो इसलिए आधा इंच छोड़कर ही निशान लगाएं आप। और दम सीधी सिलाई है, इसमें भी कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है आपको। अगर प्रेस से आपको पेस्ट करना है, इसको चिपकाना है, तो प्रेस से भी चिपका के डायरेक्ट आप सिलाई लगा सकती हैं। और अगर आप मशीन से कर रही हो तो आप मशीन से कर लें इसको। अब देखो मैं इलास्टिक कैसे जॉइंट करती हूँ। इसमें मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम जॉइंट कर दी और इस कपड़े को घुमा लिया है। मैंने निशान लगा लिया है। जितनी भी आपकी कमर हो, ध्यान रखना, जितनी भी आपकी कमर हो उतना आपको उसमें 8 इंच कम करनी है। 38 है तो 8 कम करके 30 आ गई, 30 है तो 8 कम कर 22 आ गई। ठीक है, 8 कम कर लिया आपने, फिर उसका हमें आधा करना है, क्योंकि हमें पीछे ही सिर्फ लगानी है इलास्टिक, आगे इलास्टिक नहीं लगानी है। इस तरह से देखो मैं जॉइंट कर लिया ये। अब इसको लगाने का तरीका भी देखो किस तरह से मैं लगाती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। आपको इस बेल्ट में कहीं जॉइंट नहीं दिखाई देगा जब भी आप पहनोगी। तो बहुत लोग होते हैं कि बेल्ट अलग लगा लेते हैं आगे वाली, फिर बाद में इलास्टिक डालते हैं तो वो चुभता है जब जॉइंट करते हैं साइड में। लेकिन मैं जॉइंट अंदर ही जाएगा सारा मेरा, बीच में देखो कट कर लिया है। सिर्फ ये पेस्टिंग वाली बुकरम का जो लगाया है मैंने उसमें ही कट करा है, क्योंकि आगे लगाना, आगे के 2 पार्ट हैं
तो दोनों पार्ट बराबर पे आए, इसलिए मैंने कट करा है ये। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकती हो, मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी। जो देखो ये जॉइंट है इसलिए मैंने कट करा है, और जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसका मैं प्लेट डाल दूंगी। मैं बंद वाली प्लेट नहीं डाल रही हूँ, खुली वाली प्लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा पूरा कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए प्लाजो पूरा फुल ऊपर से नीचे तक। तो मैंने इसमें ब्लाउज वाली जो प्लेट्स होती है बंद वाली वो नहीं डाली है, खुली प्लेट्स डाली है इसमें मैंने। तो इसलिए मैंने कट्स लगा लिया है कि जो भी जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसकी मैं इसमें प्लेट्स लगा दूंगी। देखो मेरा क्रॉस का निशान ये है, और जो कट का निशान है इसको इस तरह से बराबर करूंगी। जो अंदर मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, देखो ये जितना भी हो आपका 2 इंच 3 इंच, उसकी सब आप बेल्ट लगा दें इस तरह से। 2 या 1, ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, सिर्फ 2 या 1 ही डालनी है। अगर बड़ी डालनी तो आप 1 डाल दो, और छोटी डालनी तो आप 2 डाल सकते हो इसमें। इस तरह से मैंने ऊपर बेल्ट का कपड़ा रख लिया और सिलाई अटैच करती जाऊंगी इसमें। ध्यान रखना हमेशा अंदर से यानी उल्टी की तरफ से ही बेल्ट लगाएं और सीधी की तरफ फोल्ड करें, इससे क्या होता है फिनिशिंग आती है, अच्छा भी लगता है। अब देखो पॉकेट वाला हिस्सा आ गया आगे वाला, तो उसमें भी मैं आगे बेल्ट जो है डाल दूंगी चुन्नट। 2 ही चुन्नट मैंने उसमें डाली थी, 2 ही चुन्नट इसमें डालूंगी मैं। और इस तरह से फिर पॉकेट का कपड़ा रख दिया प्लेट डालकर, उसके बाद फिर मैं बेल्ट का कपड़ा रखूंगी, फिर सिलाई लगा दूंगी। पहले जो मेरा पार्ट था उसमें मैंने प्लेट्स डाल ली, फिर पॉकेट का कपड़ा रख दिया उसके ऊपर, क्योंकि पॉकेट कपड़ा भी इसमें बेल्ट के साथ अटैच कर दूंगी, अलग से लटकी हुई दिखाई नहीं देगी। और उसके बाद मैंने बेल्ट कपड़ा लगा के सीधी सिलाई लगा दी है इसके अंदर। इस तरह से आपको सीधी सिलाई लगाती जानी। अब देखो लास्टिक वाला हिस्सा आ गया यानी पीछे वाला हिस्सा आ गया, इसमें भी आपको फैब्रिक लेना है, ये बेल्ट वाला कपड़ा और नीचे पार्ट वाला कपड़ा, और सिलाई लगाती भी जानी है। जैसे सेम कटिंग हो रही है उसी पर आप कपड़े को रखते जाएं और कटिंग और सिलाई लगाते जाएं। और लास्टिक पर सिलाई ना लगाएं अभी, क्योंकि जब लास्टिक पर सिलाई लगा देंगे तो खींचने में दिक्कत होगी, इसलिए लास्टिक को मैंने देखो अलग कर रखा है, सिर्फ अटैच कर दिया उसमें निशान लगाकर। अभी सिलाई नहीं लगानी है इसमें। अगर आपने अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इसी तरह से आप आसान ट्रिक सिखाती रहूँगी आपको मैं आगे भी, और आप अपने घर बैठ के आराम से सिलाई सीख सकती हैं, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेल्ट पूरी लग चुकी है, अब मैंने इसको कट कर दिया है, और जो भी मैंने आगे से जॉइंट करा था उसमें इस कपड़े को मैं इस तरह से जॉइंट कर दूँगी। इस पर भी सिलाई आप डबल लेकर चलें, क्योंकि जॉइंट है मेन, ये भी जॉइंट हमारा अंदर चला जाएगा। देखो इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी ऐसे, और ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा, और इसके ऊपर से सिलाई लगा दूंगी। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ आया है, कहीं आपको जॉइंट या चुन्नट या सरवट या कोई धागा लटका हुआ नहीं दिखाई देगा पूरे पैंट के अंदर मेरे के। एकदम परफेक्ट सिलाई और कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है मैंने आपको। बहुत ही आसान ट्रिक है ये, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको मेरे चैनल के सिवा। और हर एक चीज़ सिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। जो भी आपको अगर नई चीज़ सीखनी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकती हो कि हमें नई चीज़ सीखनी है, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपको ज़रूर भेजूंगी। इस वीडियो को मैं डालूंगी, अपलोड करूंगी चैनल पर अपने पर, जिससे कि आप आराम से अपने घर बैठ के सीख सकें एकदम फ्री। कोई चार्ज नहीं है, ना ही ऑफलाइन है ना ही ऑनलाइन चार्ज है, सिर्फ आपको सीखना है और पूरी फुल वीडियो देखनी है आपको। अब पूरी फुल वीडियो देखोगी तभी आप सीख पाओगी, अगर आप बीच में से कट कर देखोगी तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको पूरा फुल ही देखना है, तभी आपको पैंट एकदम क्लियर होगा। जो लास्टिक वाला आ गया हिस्सा, तो लास्टिक पर नहीं आपको सिलाई लगानी है, सिर्फ कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। वो फुल इस तरह से आपको लास्टिक इस तरह से खींची जाएगी। अगर लास्टिक पर सिलाई लगाओगी तो नहीं खींच पाएगी। देखो जो निशान लगाया था वो निकल के आ गया है। अब जो थोड़ा सा होल छोड़ के इसमें से मैं फिंगर की सहायता से इसमें इसको अंदर कर दूंगी, और जो बेल्ट लगाई थी पेस्टिंग वाली वहाँ पर इसको अटैच करके इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है। और इस पर जो छोड़ा है हिस्सा मैंने उस पर अच्छी तरह से सिलाई लगा दूंगी फिर मैं, क्योंकि लास्टिक मुझे अटैच करनी थी वहाँ। तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। आप भी पहले पिन की सहायता से इसको लास्टिक को रोक लें, अगर नहीं रुकेगी तो फिर निकल जाएगी। अब देखो पिन से निकाल दिया मैंने, और फिंगर से रोक कर इसको डबल सिलाई इस पर कर दूंगी मैं। ध्यान रखना जब भी आप किसी में लास्टिक डालो तो बीच में सिलाई ज़रूर लगाएं, चाहे आप पैंट में, प्लाजो में, स्कर्ट में, लहंगे में, किसी में भी लास्टिक डालो। क्या किसी बच्चे का कुछ बना रहे हो आप, उसमें लास्टिक डालते तो बीच में सिलाई ज़रूर लगाएं। बीच में सिलाई लगाने से क्या होता है कि जब भी हम पैंट को या प्लाजो को जो भी आपने बनाया है उसको हम पहनेंगे तो लास्टिक घूमेगी नहीं, यानी पलटेगी लास्टिक नहीं। अगर आप सिलाई बीच में नहीं लगाओगे तो पहनने पर लास्टिक पलट जाएगी, और फिर मार्केट जैसी भी लगती है सेम, और अच्छा भी लगता है जब हम बीच में सिलाई लगाते हैं
जो कितनी एकदम परफेक्ट सिलाई लग कर आ रही है। और अपनी इलास्टिक जो एकदम बीच में सेट भी हो गई अच्छी तरह से। और जब भी आप इसको निकालें तो लॉक करके ही, डबल स्टिच करके ही निकालें। मेरा पूरा पैंट क्लियर है। इलास्टिक पीछे और बेल्ट आगे है। देखो इस तरह से अटैच हो जाएगी। अब इसका फाइनल लुक देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। प्लेट्स, पॉकेट, बेल्ट, देखो दोनों साइड आपकी फिनिशिंग देख सकते हो आप। आपको कैसा लगा मेरा बताना या स्टिच करना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो बेल्ट में मोहरी भी कितनी अच्छी लगी है। और नीचे से जो आसन है जो क्रॉच का देखना, देखो बराबर है, क्लियर एकदम, कोई आगे पीछे नहीं है। आपने पूरी वीडियो को देखा, थैंक यू।